नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपके यूट्यूब चैनल HR रोजगार अपडेट पे आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो डालने जा रहा हूँ, वो भी ख़ास भर्ती की, जिसमें रेलवे पुलिस के अंदर भर्ती निकल के आई है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। इस भर्ती के बारे में आपकी उम्र, योग्यता, इसकी लास्ट डेट, फिजिकल और किसमें क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, कैसे भर्ती होगी पूरी। अगर आप इसके भरने के इच्छुक हैं तो कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको किसी भी क्वेश्चन की या मतलब कोई भी डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे सभी। किसी प्रकार का कोई मन में संदेह नहीं रहेगा भाई, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। कितनी वैकेंसी है पहले देखिए, हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं। वेबसाइट पे आते हैं हम, इसमें टोटल वैकेंसी आई हैं 4660, यानी कि 4660 वैकेंसी आई हैं, जिसमें कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी हैं, 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की है, जिसमें से मेल की 3577 वैकेंसी हैं, 3577 वैकेंसी मेल की हैं, और जिसमें जर्नल की 1450 पोस्ट होगी, OBC की 966 होगी, और EWS की 357 होगी, SC की 536 पोस्ट हैं, और ST की 268 पोस्ट है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। इनके लिए आप बढ़ चढ़ के आवेदन कर सकते हैं। अपने यार दोस्त जो 10th पास पे हैं, 10th पास की हुई किसी भी बोर्ड से, चाहे वो ओपन से हो, दिल्ली ओपन से हो, हरियाणा ओपन से हो, कोई भी कहीं से भी कर रखी है 10वीं, इसको सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का प्रोसेस हम लास्ट में बताएंगे। इसके बाद आ जाती हैं महिला की पोस्ट। महिला की इसमें 631 वैकेंसी हैं। 631 वैकेंसी में महिला की टोटल जर्नल महिला है जो, उनकी 256 वैकेंसी रहेंगी, और OBC की जो महिला हैं उनकी 170 वैकेंसी रहेंगी। EWS की 63। EWS का क्या फंडा है ये? EWS की जिस तरह भाई कोई जर्नल कैटेगरी की कैंडिडेट है, वो उसकी फ़ीस आधी लगती है। इसमें टोटल फ़ीस 500 है। अगर हम EWS से अप्लाई करेंगे तो फ़ीस सिर्फ आधी लगेगी, और किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक फ़ीस का फ़र्क रहेगा। किसी की ज़्यादा है, वो सोच रहा है अभी EWS से हम अप्लाई कर दें तो भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है, जिसमें पुरुष की 384 पोस्ट हैं, मेल की 384 पोस्ट है, जिसके अंदर जर्नल की 157 वैकेंसी रहेंगी, 157 वैकेंसी जर्नल की रहेंगी, और OBC की 104 वैकेंसी रहेंगी। OBC जो कैंडिडेट है, EWS की 38 पोस्ट रहेंगी, SC की 57 वैकेंसी और ST की 28 पोस्ट। ये इसमें सब इंस्पेक्टर की जो दे रखी है, इसमें टोटल 452 पोस्ट के अंदर ये कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है, पोस्ट बांट रखी है, इतनी वैकेंसी रहेंगी। और जो महिला कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट की टोटल 68 पोस्ट रहेंगी। 68 पोस्ट के अंदर जनरल महिला की 28 हैं, OBC की 18 हैं, EWS की 7 है, SC की 10 है, और ST की 5 वैकेंसी रहेंगी सिर्फ। इसमें क्या एज दे रखी है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हम कांस्टेबल की शुरुआत में बात करते हैं, कांस्टेबल में 18 से 28 वर्ष जिनकी एज है, 10वीं पास है जो कैंडिडेट है, 18 से 28 वर्ष जिनकी एज है, यानी कि 1/7/2024 के अनुसार इसकी एज की गणना की जाएगी। और इसमें जन्म डेट भी दे रखी है भाई, किस डेट के अंदर इसका फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि सीधा हिसाब है 2/7/1996 से लेकर और 1/7/2006 के बीच में जिनका जन्म हो चुका है वो ही इस फार्म को भर सकता है। इसमें जो छूट है एज की, वो इसके अंदर इंक्लूड करके दी हुई है। 1/7/1996 से लेकर 1/7/2006 के बीच वाला इसको फार्म को भर सकता है ऑनलाइन। ये कांस्टेबल के लिए डेटा है, और सब इंस्पेक्टर के लिए है 20 से 28 साल। 20 से 28 साल के जो व्यक्ति हैं, कैंडिडेट हैं, वो इस फार्म को भर सकते हैं। जिनका एज का क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने 1/2/7/1996 से लेकर 2/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में जिनका जन्म है, वो सब इंस्पेक्टर के लिए फार्म भर सकते हैं, जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन पास है।
ग्रेजुएशन चाहे वो उसने डिस्टेंस से कर रखी हो, चाहे रेगुलर कर रखी हो, या किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रखी हो, वो मान्यता प्राप्त है। इसमें मान्यता प्राप्त है इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो इस फार्म को भर सकता है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की हमने बात कर ली भाई, कांस्टेबल में 10वीं पास है और सब इंस्पेक्टर में बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, किसी भी शाखाएँ से या किसी भी सब्जेक्ट से क्लियर कर रखी हो, वो भर सकता है। फिर ये आती है हाइट की बात, भाई कितनी हाइट दे रखी है, कितनी हाइट वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। ये देखिए मेल के अंदर पहले दे रखी है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। लगभग 165 सेंटीमीटर में 5-5 की हाइट हो जाती है मेल की। मेल कैंडिडेट की 5-5 जिनकी हाइट है वो इसको भर सकता है। और चेस्ट की बात आती है 80 से 85 सेंटीमीटर। और रिजर्व कैंडिडेट है जो एससी कैंडिडेट है उनकी, रिजर्व जो कैंडिडेट है उनकी हाइट नहीं, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फिर आती है फिजिकल की बात। फिजिकल इन्होंने दे रखा है 1600 मीटर की रेस, रनिंग 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दे रखा है। अच्छा, फिर ये लॉन्ग जंप आ जाता है। लॉन्ग जंप पे 14 फीट का लॉन्ग जंप दिया हुआ है और हाई जंप है 4 फुट का। लॉन्ग जंप तो देखो नॉर्मल सी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्ग जंप पे अगर आप 15 से 20 दिन तैयारी करोगे ना, उसमें 15 से 20 दिन की तैयारी में आपका लॉन्ग जंप की तैयारी हो जाएगी। मुश्किल पड़ती है थोड़ी हाई जंप में। हाई जंप की आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम हाई जंप भी आपका हो जाएगा। महिला के लिए क्या फिर वो दे रखा है, इन्होंने छूट दे रखी है कांस्टेबल में 157 सेंटीमीटर। 157 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट की जो महिलाएं हैं, ओबीसी की जो महिलाएं हैं, उनको 157 सेंटीमीटर की हाइट यानी कि 5'2" हाइट वाली भी महिलाएं इसको फार्म को भर सकती हैं। और SC ST कैंडिडेट की हाइट बिल्कुल और भी कम है, 152 सेंटीमीटर में हाइट बढ़ जाती है लगभग। और SC की जो महिलाएं हैं 152 सेंटीमीटर, लगभग 5 फुट जिनका कद है वो भी इस फार्म को भर सकती हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में, यानी कि सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 800 मीटर की रेस है, आसानी से, बिल्कुल आसान है, सभी कर सकती हैं। और लॉन्ग जंप दिया हुआ है इन्होंने 9 फीट का, महिलाओं के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। इसमें 2-2 चांस दिए जाएंगे और रेस में सिर्फ 1 चांस मिलेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आ जाती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में क्या दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 पे 1, 3 प्रश्न आपके गलत हो गए तो एक जो सही उत्तर है उसका अंक काट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग में यही होता है, 3 पे 1, समझ गए हो गया आप। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 1 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम है और 90 मिनट का एग्ज़ाम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा इनका, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा इसका। ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप समझ रहे हो आप, 4 प्रश्न आएंगे जिसका एक उत्तर सेलेक्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट। क्या क्या पैटर्न आएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का पैटर्न इन्होंने दे रखा है। देखिए जीके का दे रखा है, 50 नंबर का जीके आएगा, जनरल नॉलेज। और मैथमेटिक्स आएगा 35 नंबर का, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की। टोटल 120 प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न का हमने एग्ज़ाम करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं कई बार कैंडिडेटों को लेके डूब जाती है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, फ़ीस की बात करते हैं हम। फीस इसकी जनरल कैंडिडेट की सिर्फ 500 रुपये दी गई है, जनरल और OBC कैंडिडेट की 500 रुपये फ़ीस है। और SC ST महिला EWS की 250 रुपये फ़ीस है। ये फ़ीस फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल कैंडिडेट की 400 रुपये रिटर्न कर दी जाएगी, अकाउंट नंबर दिया जाता है फार्म में। और महिला कैंडिडेट की 200 रुपये वापस कर दी जाएगी फर्स्ट एग्ज़ाम अगर हमारा क्लियर होता है तो, रिफंड पॉलिसी है।
ये देखो दिखा भी दिए उन्होंने रिफंड पॉलिसी कैसे है, ये देखिए, ये देखिए। जनरल ओबीसी की 400 रुपये रिफंड होगी फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद। SC ST फीमेल EWS एक्स सर्विसमैन की 250 रुपये रिटर्न होगी फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, पहले इसका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट में जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इसका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में दूसरी स्टेज में जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि लास्ट स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं हम, क्या सैलरी रहेगी इसमें। कांस्टेबल की 21,700, ये जो दिखा रखा है 21,700, ये बेसिक सैलरी है। एस्टिमेट हाँ मान के चलो आप 28 से 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। और सब इंस्पेक्टर की SI की जो सैलरी दे रखी है 35,400, ये बेसिक है। लगभग इसका मान के चलो 45 से 50 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। अच्छा, फॉर्म भरने की जो डेट बताई गई है 15/4 से इसके फार्म अप्रैल से चालू हो चुके हैं और 14 मई तक ही इसके सिर्फ आवेदन किए जाएंगे। अगर आप इन सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, अगर फार्म भरना चाहते हैं तो हम फार्म भरने का भी आपको तरीका बताएंगे। उसका लिंक जो अपनी ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। अगर कोई कैंडिडेट घर बैठे फार्म भरना चाहता है तो आसानी से भर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कैफे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठे फार्म भर सकता है। हम इसको लिंक पे लेके जाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट पे हम आ गए हैं। सीधा आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सीधा गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं rrbapply.gov.in। सिर्फ ये लिखेंगे होम साइट, ये पेज आ जाएगा होम साइट का। यहाँ पे अप्लाई नाउ ऑप्शन है, ये अप्लाई नाउ, इस पर अप्लाई नाउ करेंगे ना आप। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इस पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप आवेदन शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शुरू में देखो, हम एक फार्म भर के देखते हैं कैंडिडेट का हमारे पास आया हुआ है, वो फार्म भर के आपको पूरा बताते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें पहले हमारा जो कंट्री है इंडिया वो सिलेक्ट करेंगे। फुल नेम, इस तरह फुल नेम मंजीत, रीटाइप फुल नेम। इन्होंने पूछ रखा है यू चेंज योर नेम, आपने नाम बदल रखा है अपना? कोई नहीं बदल रखा। यहाँ पे इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फटाफट इस फार्म को भर के दिखा देते हैं आपको एक बार। देखिए साथियों, हमने सारी डिटेल भर दी है इसमें, नाम, मदर नेम, फादर नेम और आधार नंबर। आधार नंबर बनने के बाद हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई आधार। ये फार्म मैं आपको फ़ोन में ही भर के दिखा रहा हूँ, आप भी अपने फार्म को फ़ोन में भर सकते हैं, कहीं कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई हो जाए। देखो ये वेरीफाई हो गया आधार कार्ड नंबर। अब आप इसमें अपनी मेल ID डालेंगे फ़ोन में देख के, जो भी मेल ID पर रखी है। ईमेल का और मोबाइल का OTP हमने ले लिया है, जनरेट OTP करके यहाँ पे डाल दिया है। अब पासवर्ड बनाते हैं। अब अपना नाम का पहला अक्षर बड़ा और छोटे @123 भी बना सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड हम अपनी मर्ज़ी का बना रहे हैं। देखिए हमने अपना पासवर्ड बना लिया है और ये नीचे जो कैप्चा दे रखे हैं इसमें डाल के प्रिवेंट क्रिएट। आप पहले फार्म को चेक कर लीजिए, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। अच्छे से चेक करके फिर इसको सबमिट करना है। चेक करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए, भी नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ पर रखेंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज आएगा। उसके बाद आप दोबारा से इसमें अपना जो नंबर में डाल लिए, नंबर में डाल के आप इसको लॉगिन करिए। देखिए दोबारा से लॉगिन में जाके हमने अपनी ID और पासवर्ड भर दिया है और कैप्चा भर दिया है। फिर यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हो गया है। ये फ़ोन में ही हमें फार्म भर के दिखा रहे हैं, कोई सिस्टम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप भी अपने फार्म को फ़ोन में भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन पे जाएंगे दोबारा से, ये दोनों आगे इसमें पोस्ट, ये सब इंस्पेक्टर की आगे। देखिए सब इंस्पेक्टर का अगर आपने फार्म भरना तो सब इंस्पेक्टर वाली पे यहाँ पे टिक करके आप सब इंस्पेक्टर चला सकते हैं। अगर आपको कांस्टेबल का फार्म भरना है तो कांस्टेबल ये नीचे दे रखी है जो अलग से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जाके हम फार्म भर सकते हैं यहाँ पे टिक करके। तो हमें कांस्टेबल का फार्म भरना है मंजीत का,
तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये दोबारा से देखो, ये फार्म खुल गया है हमारा। इसमें मैरिड अनमैरिड क्या स्टेटस इनका, मैरिड है। अच्छा, अब इसमें आप जो मार्कशीट आपकी 10th क्लास की, उसमें नीचे डेट मिलेगी आपको। उसका डेट का पूरा डेट भर देनी है आपने, कौन से महीने साल में आपने पास की है। डेट भरने के बाद आप इसमें रोल नंबर डालेंगे, अपना 10th क्लास का जो रोल नंबर दे रखे हैं। पूरा रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ये आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर आपने सीधा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगी। देखो ये 3 ब्लू कलर के टिक हो गए हैं आपके। ये भी रहेगा खाली अपलोड। इसमें मांगेंगे फ़ोटो, आप अपना फ़ोटो फ़ोन से खींच लेते हैं। तो देखिए ये हमने फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर दिया है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, और सिग्नेचर का साइज़ 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। ये देखो हमने अपलोड कर दिए फ़ोटो और साइन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, इसको सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप पे आता है भाई हमने पूरी डिक्लेरेशन और इसको जानकारी को अच्छे तरीके से भरा है। हम यहाँ पे टिक करेंगे, और प्लेस का नाम भाई जहाँ से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम या शहर का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक बार फार्म का जो भरा हमने उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कैसा है, भी कोई दिक्कत मिस्टेक परेशानी तो नहीं है। ये देखिए पूरा फार्म आ गया हमारे सामने, प्रीव्यू इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं आराम से। अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर देंगे। इन्होंने दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल मेक एनी करेक्शन आफ्टर सबमिशन, यानी एक बार सबमिट होने के बाद आप इसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छे से देख लिया हमने, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये फाइनल सबमिट हो गया है हमारा। अभी पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, पे नाउ। ये जर्नल की 500 रुपये फ़ीस है, पे नाउ करके हम इसकी फ़ीस काटेंगे। इस पर टिक कर दिया, प्रोसीड कर देंगे आगे। प्रोसीड पे आगे ये अलग अलग तरह के कार्ड, आपके पास ATM कार्ड है किसी भी बैंक का, तो कार्ड नंबर भर के यहाँ पे किसके नाम से हैं उसकी एक्सपायरी डेट, CVV नंबर पे कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं है, सीधा UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं आप, तो सीधा UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं UPI के, एक पे इंटर UPI ID, आपको UPI ID याद है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है UPI QR, आप QR कोड से बेस्ट रहेगा, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो दोस्तों यहाँ पे QR के बाद पेमेंट हो जाएगी डन। यहाँ पे आपका प्रिंट आउट सेव कर लेना, और इस फार्म की जो भी डेट आएगी ईमेल पे सूचना मिलेगी। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे फ़ोन पे SMS आएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।